मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं आज बिना समय बिताए हुए आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके आता हूं। तो आज का क्वेश्चन हम लोग का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि चैप्टर का नाम है अनुपात एवं समानुपात। मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को कराऊंगा जो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोग पिछले 2 वीडियो से देख रहे हैं कि मैं क्वेश्चन बिना लिखे हुए आप लोग को बताता हूं, तो आज फिर से उसी तरह का हम लोग लेके आए हैं वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, यानी कि दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है और कह रहा उनका योग 420 है। योग का मतलब क्या होता है, दोनों संख्या को आपस में जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। कहा दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि दोनों में से देखिए बड़ा कितना, अनुपात 4 है, यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो किस तरीके से निकालिएगा, तो देखिए योगफल दिया हुआ, तो योगफल दिया हुआ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को आपस में ऐड करेंगे। सॉरी, यहाँ 420 दिया हुआ था, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 और 3 कितना होता है 7, यानी कि रेशियो रहेगा, यानी कि अनुपात 7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 420 दिया हुआ है। तो हम लोग 420 लिखेंगे। देखिए अनुपात यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। पूछ रहा था बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या दोनों में से देखिए कौन सा दिया हुआ, 4 दिया हुआ, इसलिए 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 60, यानी 4 6 जा 24, यानी कि कितना हो जाएगा 240, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन पे लेके आता हूं, जो कि दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे लगा दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। करा उन दोनों का अनुपात, यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 5:3 दिया हुआ है। तब करा दोनों संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पूछ के आराम से गुणनफल। तो किस तरीके से आप लोग को निकालना है, तो देखिए यहाँ से क्या कर, अंतर निकालने के लिए, अंतर मतलब घटाना, यानी कि 5 में से 3 को घटाइएगा क्या बचेगा, रेशियो 2 बच गया, जिसका वैल्यू आप लोग को दिया हुआ, अंतर कितना दिया हुआ था 160, यानी कि अंतर दिया हुआ 160, यानी घटाने के बाद कितना आना चाहिए 160 आना चाहिए। तो 160 निकाल लिए हम लोग, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया। सबसे पहले को गुणनफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात 5 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 × 80, 8 5 40, यानी कि 400 हो गया। उसी तरीके से यहाँ से निकालेगा अनुपात 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 80, यानी कि 240। उसका गुणनफल, यानी कि दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 400 × 240, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 96 पे, यानी कि 000। हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका योगफल 420 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था
अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। योगफल अभी मैंने आपको बताया था योगफल का मतलब जोड़ना होता है, यानी कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 420 आना चाहिए। और इसमें से आपको पूछा गया है छोटी संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है छोटी संख्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से योगफल कीजिएगा क्या होगा 3 + 2 कितना हो जाएगा अनुपात यानी रेशियो 5 अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 420 यहाँ से निकालते हैं 5 8 जा 40 5 4 जा 20 यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 84 हो गया। पूछा था कि छोटी संख्या देखिए जो भी अनुपात दिया हुआ है इस दोनों में से छोटी संख्या कौन सा है रेशियो 2 यानी अनुपात 2 है। तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 84 × 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16 यानी 168 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे VVI करके लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादातर मेथड से सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑप्शन से बनाने का कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ 10 और 12, बी में दिया हुआ है 20 और 24, सी में दिया हुआ है 15 और 18 और डी में दिया हुआ है 5 और 6। देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात 5:6 दिया हुआ था। बोला दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, बोला कि 6 जोड़ने का कितना आना चाहिए अनुपात यानी 7:8 आना चाहिए। अब देखिए हम लोग बाय ऑप्शन चलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा बोला कि दोनों में 6 जोड़ना है कितना हो जाएगा 10 + 6 16। ऑप्शन ए चेक करते हैं 12 6 18 काट के देखिए 2 8 जा 16 2 9 जा देखिए 8:9 आ गया। लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा था 7:8 लाने के लिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। उसी तरीके से बी में देखिए क्या हो जाएगा 26 30 देखिए कितना आ जाएगा 13:15 आ गया, ये भी गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 15 + 6 कितना होता है 21 और 18 6 24 यानी देखिए 3 से बन जाए 21 3 8 जा 24 यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा आंसर होगा, जो कि बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। पूछा प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसका ऑप्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 10, बी में दिया हुआ 20, सी में दिया हुआ 30 और डी में दिया हुआ 40। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए दोनों का अनुपात दिया हुआ, तो कितना अनुपात दिया हुआ था 3:4 दिया हुआ है। 4 देखो बोला इसका योगफल मतलब जोड़ने के बाद आना चाहिए था हमको 70। तो बोला प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए कि अनुपात कितना लास्ट में हमको 5:6 आना चाहिए। तो 5:6 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कितना जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं बनाने के लिए। देखिए तो इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो 7 हो गया। रेशियो 7 का वैल्यू कितना हो गया 70 और रेशियो इस तरीके से हम लोग रेशियो 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं। देखिए रेशियो 1 का वैल्यू 10 आ गया। यहाँ से हम लोग का 3:4 दिया हुआ था।
कितना हो जाएगा संख्या, एक हो गया 30, दूसरा कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि क्या क्या इसमें जोड़े, हम लोग बाय ऑप्शन चेक करेंगे। बाय ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 10, इसमें 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 हो गया। देखिए क्या 4 यहाँ पर कितना आया 4:5, लेकिन हम लोग को लाना क्या था 5:6, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग 20 ऐड करेंगे, यहाँ 30 था तो इसमें 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 50 हो गया, और इसमें भी 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए दोनों को काटने के बाद कितना आ गया 5:6 आ गया। तो इस तरीके से मेरा कंडीशन कौन सा ऑप्शन फॉलो किया, ऑप्शन जो है कि क्या हो जाएगा सेकेंड फॉलो किया, इसलिए ऑप्शन कौन सा मेरा सही होगा, बी सही होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ, अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2:1 ये दिया हुआ था, बोला था उनके योग का आधा, यानी कि सबको जोड़ने के बाद जोड़िएगा कितना होगा 3 + 2 5 1 6, यानी कि रेशियो 6 हो गया। बोला इसका आधा कीजिएगा, आधा करके आधा करने के बाद आता कितना वैल्यू 72 है, यहाँ से निकाले 2 3 जा 6, यानी कि रेशियो 3 का वैल्यू कितना हो गया 73 हो गया। यहाँ से देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। तो पूछा सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 5 7 6, बी में है 24, सी में है 2 3 0 4 और डी में है 72। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहा है कि वर्ग क्या होना चाहिए, तो वर्ग की बात आता है तो आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर। सबसे बड़ी बात क्या आप लोग जानते हैं 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 72 नहीं होता, ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया। तो देखिए यहाँ से सबसे छोटा अनुपात कौन सा, अनुपात 1 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू हम लोग को पता है कि कितना है 24। अगर आप लोग स्क्वायर याद नहीं है तो फिर भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। कहीं क्यों, देखिए यहाँ से 4 है, 4 का स्क्वायर हम लोग जानते कितना होता है 16, यानी कि लास्ट वर्ड कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में लास्ट में 6 है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से आंसर मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसी तरीके से मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, अगर दोनों में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिया हुआ है लेकिन है बिल्कुल आसान। तो आप लोग किस तरीके से सॉल्यूशन कीजिएगा, तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं, तो कैसे बनाते हैं। देखिए दो अनुपात यानी दोनों संख्याओं का अनुपात दिया होता है, यानी 3:4 दिया हुआ था, तो आप लोग 3:4 लिख लेंगे। बोला दोनों में से 3 घटा दिया जाए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कौन सा लेंगे वेरिएबल टर्म लेंगे, यानी कि 3x अपन इसको हम लोग 4x लिखेंगे। बोला क्या इसमें से 3 घटाना है दोनों में से। देखिए दोनों में से 3 को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो गया। तो बोलता है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, यानी कि यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का योगफल हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा, यानी कि 3 को 3x - 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 4x - 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x - 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8x - 6 होगा। 9 इमेज इसको इधर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 8 - 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 - 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ से आपको संख्या क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x का वैल्यू निकालते हैं और क्या निकालिएगा 4x का।
3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और क्या हो जाएगा 4 3 जा, यहां से हो गया संख्याओं का योगफल यानी कि दिया हुआ तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, दोनों का आपस में 8 कीजिएगा कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 यानी कि 21 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।